देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789। उसके बाद क्या उन्होंने बास्तिल के किले पे अटैक कर दिया, और जैसे ही बास्तिल के किले पे अटैक किया तो उसके बाद में गांव और शहरों के अंदर भी ये क्रांति आ चुकी थी। तो इसमें देखिए गांव और शहर के लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया और उन्होंने फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के साथ वही सलूक किया जैसा वो करते थे, समझ गए ना। क्योंकि उनको मौका मिल गया, वो मारने लगे, पीटने लगे, हिस्सा करने लगे। तो हुआ क्या, समझ गए ना। तो बहुत ज़्यादा पिटाई की, हल्ला किया, तो हर जगह क्रांति क्या फैल गई, समझ गए ना। मिडिल क्लास या जो लोकल लोग थे, गरीब लोग थे, लेबर लोग थे, उन्होंने बदला लेना स्टार्ट किया। अब समझ में आ गया। अब डर गए, कौन डर गए? फर्स्ट एस्टेट के लोग, थर्ड एस्टेट के डर गए। वो फर्स्ट और सेकंड डर गए ना, पता चल गया पिटोगे। अब ये सारे इकट्ठे उनके समझ में आ गया। तो ड्रद्दों ने पता क्या किया, उन्होंने क्या किया, फिर आगे जाके जो मीटिंग में नहीं आ रहे थे बार बार, तो 4 अगस्त को राजी हो गए कि बोले चलो मीटिंग कर लो। वो पहले नहीं बुला रहे थे, आइए मीटिंग के लिए, आइए मीटिंग के लिए, बोले कौन नहीं आते, अरे होता ना, नहीं आते। तो उनको समझ में आ गई कि देखो हमारे साथ बुरा हो गया। तो 4 अगस्त को मीटिंग में आए तीनों स्टेट, और उन्होंने मीटिंग हुई, और मीटिंग में फैसला क्या लिया गया, जो फर्स्ट एस्टेट है और सेकंड एस्टेट है, इन्होंने क्या अपने विशेषाधिकार, जो इनको स्पेशल अधिकार मिले होते थे, उनको क्या खत्म करने का ऐलान कर दिया, समझे ना। कि उनको पता चल गया नहीं तो मारेंगे जान से। वो आके बोले कि भाई आगे हमारे जो विशेष अधिकार थे, स्पेशल एडवांस, उसको क्या करते हैं, खत्म। क्या करते हैं, खत्म, ताकि जनता थोड़ी सी शांत हो जाए, हमें मारे ना। आगे देखिए, तो इन्होंने ऐलान कर लिया। तो बताइए कब मीटिंग हुई, 4 अगस्त। उसी साल क्या है, आगे जाके 4 अगस्त को तीनों की मीटिंग हो गई वहां पे जहां पे वो बुलाते थे, स्टेट जनरल में। और मीटिंग में क्या किया, और चीजें देखिए क्या किया, 30 डिफरेंट ऑर्डर जारी किए गए, अलग अलग 30 ऑर्डर जारी किए गए वहां पे। और उसमें क्या किया गया, जो जातीय भेदभाव उसको हटा दिए गए। सारे के सारे जाति के आधार पे भेदभाव थे, फर्स्ट एस्टेट सेकंड के आधार पे हटा दिए गए, और सभी को पहली बार क्या, एक समान का दर्जा, यानी यहाँ से क्या लेके आए, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट। क्या लेके आए, इक्वलिटी, यानी समता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार, वो इधर से प्रकट हो गया। पहली बार इक्वलिटी आई पूरी दुनिया के अंदर, समझ गए ना। तो जातीय भेदभाव का मतलब जो वर्ग जाति एक ही बात होती है, तो ये भेदभाव को हटा के पहली बार एक समान अधिकार की बात की गई इस समय। तो फिर आगे हुआ क्या, क्रांति होने लगी, मारने लगे कुलीनों को, सबको। तो घबरा गए बहुत सारे। अब देखिए, एक तो राजा का भाई था, और कई कुलीन लोग थे जो नोबल थे, वो विदेश में भाग गए, डरते। कहाँ भागे, विदेश में। और जैसे वो विदेश में गए, तो दूसरे राजाओं की हेल्प से क्रांति दबाने का प्लान रचने लगे, कि विदेशों में चले गए। और दूसरे अलग अलग देशों के भी राजा थे उधर, ऑस्ट्रिया है, पर्सिया है, इंग्लैंड है। तो उनको क्या बोलने लगे कि देखो जनता ने ये क्या कर दिया, हमारे देश में ऐसे राजा को मार रहे, नोबलों को मार रहे। अगर फ्रांस में ऐसा हुआ तो कल तो इंग्लैंड में भी होगा, प्रूसिया में भी होगा, इटली में भी हो गया। तो वो राजा हेल्प क्यों कर रहे थे, क्योंकि इनको पता अगर फ्रांस में क्रांति हुई तो हमारे भी क्रांति होगी। जैसे कई बार नहीं होते, पड़ोसी का बच्चा साइकिल लिया तो तुम बोले पापा वो साइकिल लिया, ले दो, वो लिया, क्योंकि पता ना ये लिया तो क्रांति आएगी, साइकिल की क्रांति आएगी। सीडी बल्ला लिया है तो सीडी बल्ले की क्रांति आएगी, टीवी लिया है तो टीवी की क्रांति, मोबाइल, जैसे ही एक चीज आती है आस पड़ोस में सारी चीजें मिलने लगती है। होता है ना परिवार में, उसका वो करवा दिया तो उसका भी। तो इनको पता चल गया कि फ्रांस में अगर ऐसा कर दिया जनता ने बुरा हाल राजा का या दूसरे जो नोबल है, तो बाकी देश में भी यही हाल हो गया। तो इसीलिए राजा हेल्प कर रहे थे, पड़ोसी राजा इनकी, समझ गए ना। तो उन्होंने प्लान बनाया, लेकिन वो चीजें बढ़ाते रहे, बाहर रहते रहे। लेकिन वो अभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो दूसरे पड़ोसी राजा है वो क्यों हेल्प कर रहे थे लोगों को, क्यों राजा और रानी की वो हेल्प कर रहे थे, फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट की क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि कल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगी जनता, समझे ना, ऐसा ही होगा। तो वो समझ गए थे, इसीलिए इनकी हेल्प कर रहे थे। आगे देखिए, फिर 5 अक्टूबर 1787 को क्या हुआ, लगभग 5000 महिलाएं, ये इंपॉर्टेंट घटना याद रखिए, 5000 जो वुमेन है वर्साई की तरफ कूच कर दिया, सारी की सारी महिलाएं इकट्ठी होकर चली गई। इसका रीजन क्या था, पाव रोटी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, समझ गए ना। तो सारी की सारी महिलाएं जाके बोली, रानी को बोली कि पाव रोटी, हमें रोटी दो, हमें रोटी दो, समझ गए ना। पाव रोटी यानी रोटी की बात कर रहे, ब्रेड, उसको। तो वो किस चीज की डिमांड कर रही थी, नारा लगा रही थी, पाव रोटी दो, क्या दो, पाव रोटी दो हमें। तो इस चीज का नारा लगाती वो महल में चली गई, और वहां पे जाके गेट तोड़ दिया। क्या कर दिया, गेट तोड़ दिया। वर्साई का महल का क्या, गेट तोड़ दिया महिलाओं ने, और हाथों में हथियार ले रखे थे। क्या ले रखे थे, हथियार। जो महिला होती ना गांव में खेती करने के लिए हथियार होते, वो सारे लेके चल गई। किसी के साथ कसोल्ला था, किसी के हाथ में कुहाड़ी थी, किसी के हाथ में छुरी थी, किसी के हाथ में जेड़ी थी, किसी के हाथ में गंडासी थी, समझ गए ना।
जो मिला सारी उठा के महिलाएं, सारी लुगाई कहने का मतलब पहुंच गई। पाव रोटी दो, रानी को बोलने लगी। ठीक है, वो बोली खा लो पकौड़े खा लो। उन्होंने क्या कर दिया, गेट तोड़ दिया और जितने गार्ड थे, गार्ड आए होंगे भाग भाग के कि क्या कर रहे हो, क्या, गार्डों को मार दिया। जितने गार्ड आए उन्होंने जो हथियारों के साथ क्या, सारे गार्डों को मार दिया। गार्ड को मार दिया सारे के सारे। राजा रानी डर गए तो क्या, कुछ लोग क्या राजा और रानी को दूसरी जगह लेके आए, जो पुराना किला था, पुराना महल था, वहां पे लेके आए। तो इसमें आगे लिख रखा है राजा और रानी को क्या है, पुराने किले यानी पुराने महल के अंदर लाया गया। ये घटना हो गई थी। तो कितनी महिलाएं थी, 5000 महिलाएं। कितनी थी, 5000 महिलाएं। तो 1787 में घटना हुई। असेंबली ने अधिकारों की घोषणा की, कुछ अधिकार है घोषणा कर दी जनता के लिए, और उन्होंने उसका नाम दिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन। ध्यान सुनिए, इन्होंने घोषणा की कुछ अधिकारों की, डिक्लेरेशन ऑफ राइट, कि हमने अधिकारों की घोषणा कर दी है मैन्स एंड सिटीजन, यानी व्यक्तियों के लिए। अब व्यक्तियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए। मैन का मतलब क्या है, पुरुषों के लिए, और सिटीजन जो देश के नागरिक है उनके लिए क्या है, इन चीज़ों को क्या कर दिया, राइट्स को लागू किया। इसमें देखिए महिलाओं को और गुलामों के अधिकार नहीं दिए गए थे। तो ये कहने का मतलब उन्होंने क्या किया, एक कहने का मतलब क्या, टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। क्या बना दिया, टेम्परेरी। उसके अंदर लिखी 17 धारा। कितनी लिखी, 17 धारा। तो ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो इसका नाम क्या था बताइए, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन। इसमें ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें क्या किया गया, अब देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, ध्यान सुनिए। इसकी खासियत क्या थी, लोग इसे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी लागू कर सकते हैं। ये जो धारा है ना, ये फ्रांस में भी लागू होगी और दुनिया के कहीं, कोई भी जो जगह दुनिया की, वहाँ ये लागू हो जा सकती है कि कोई लोग, किसी भी देश के लोग क्या है, इसको कहीं भी जाके लागू कर सकते हैं। तो दूसरे जो राजा है, दूसरे पड़ोसी राजा, उनको क्या हो गया, डर हो गया ना कि अगर ऐसा होने लगा, देखो कैसा कानून आ दे, पूरी दुनिया में लागू हो सकता है, लोग कोई कहीं के भी लोग हैं इस चीज़ को लागू कर सकते हैं, हम उनका साथ देंगे। तो इस तरह की ये धारा बना दी गई, इस तरह का एक टेम्परेरी संविधान बना दिया गया। तो इसको क्या बोला गया, अधिकारों की घोषणा। लोगों को क्या दे दिए, अधिकार जो कभी नहीं मिले थे पहले। तो ये काम किसने किया, असेंबली ने। किसी संविधान एक तरह का संविधान की नींव थी, कहने का मतलब शुरुआत थोड़ा सा एक पेज पे किया, फिर बाद में चीजें बढ़ी, फिर बाद में थोड़ी सी और बढ़ी। समझे ना, जैसे मकान बनाते हैं ना, एक बार क्या करते हैं, ईंट वगैरह की डुबा लेते हैं, नींव भर लेते हैं। तो ये शुरुआत है, नींव भर ली, समझ गए ना, ईंट माटी डाली, ईंट मतलब मकान की शुरुआत है। तो इसी के तहत क्या किया गया, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। इसी के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। अब उसमें क्या किया गया, चर्च की जितनी भी संपत्ति थी वो राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी गई। समझे ना, उस समय चर्च बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। तो ये पादरी लोग हैं और धर्म अधिकारी, वो क्या करते थे, पैसा खूब लूटते थे, अपना जीवन को एंजॉय करते थे और जनता का अधिकार नहीं। तो इनकी जो संपत्ति होती थी, समझ गया, चर्च की संपत्ति यानी पादरियों की संपत्ति, किसकी संपत्ति घोषित कर दी, राष्ट्र की। किसकी कर दी, राष्ट्र की, सबकी है भाई। उसके बाद में क्या किया गया, इसी कानून के तहत, ये 1791 का कानून है, इसी के तहत पादरियों की जो संख्या क्या कर दी, आधी। क्या कर दी, आधी। तुम इतने क्या कर रहे हो, मजे ले रहे हो, आधे इतने में से काम चल सकता है। जैसे 50 पादरी है, बोले 25 काम चलाओ, ठीक है, बाकी काम करो। तो मजे ले रहे थे ना सारे के सारे, इनकी संख्या क्या कर दी, आधी। और वेतन क्या है, इनका निश्चित कर दिया, सैलरी क्या है, फिक्स कर दी। जैसे ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, 2 नंबरी तरीके से कुछ भी, इनकी वेतन फिक्स कर दिया। एक तरह की क्या बन गई, ये कर्मचारी। क्या बना दिए, कर्मचारी। इनके अधिकार कम कर दिए, ये भी कर्मचारी बना दिए। पहले तो ये कितना लाखों करोड़ों, जितना भी इनका मन मर्जी, कोई कंट्रोल नहीं था। कहने का मतलब इनके ऊपर कंट्रोल किया गया। और इन्होंने क्या शपथ नहीं ली, ये बोले ना हम नहीं मानते। ये क्यों मानेंगे, अरे समझ गए ना, इनके खिलाफ कानून बन रहा तो ये नहीं मानेंगे। लेकिन असेंबली ने तो ये संविधान बना दिया। तो संविधान पहला कब बना गया, 1791 में। कब बनाया गया, 1791 में। जो संविधान बना किससे निकल के आया था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द मैन एंड द, ये तो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था। कहने का मतलब ये ढांचा बन गया, घर बन गया, एक तरह का घर बन गया, सारी की चीजें तैयार कर दी। तो इसको 1791 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था फ्रांस के द्वारा। इनके अधिकार कम हो गए। तो ये जो पादरी है और जो कुलीन वर्ग के लोग हैं विदेशों में भाग गए। और क्या करेंगे, अधिकार जैसे कम हो रहे, विदेशों में भागने लगे। और इनको क्या बोला गया, फुगिटिव। क्या बोला गया, फुगिटिव, भगोड़े। क्या बोला गया, भगोड़े। जो आदमी देश छोड़ के भाग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, भगोड़ा। क्या बोलते हैं, भगोड़ा। युद्ध का मैदान छोड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, भगोड़ा। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुगिटिव। क्या बोलते हैं, फुगिटिव। क्या बोलते हैं, फुगिटिव।
भगोड़ा। क्या ये भगोड़ा? ये बोला कि भगोड़े है। असेंबली वाले बोले बाज के डर दे, बाज के डर जो। वो बोले वापसी आ जाओ, नहीं आए तो तारी सारी संपत्ति जब्त है। पादरी वर्ग है और कुलीन वर्ग है, और उनका सपोर्ट किसने किया? ध्यान सुनिए, ऑस्ट्रिया देश से उनको सपोर्ट मिल गया और प्रूसिया में उन्होंने 20,000 की सेना तैयार कर ली कि हम क्या करेंगे, फ्रांस के ऊपर अटैक करेंगे, नेशनल असेंबली के ऊपर। क्योंकि फ्रांस की खुद की सेना किसके साथ मिल गई थी? उन लोगों के साथ मिल गई थी। और बाद में क्या किया ऑस्ट्रिया ने सपोर्ट क्यों किया? इसका रीज़न क्या है? फिर से मैंने पहले बताया था, जो ऑस्ट्रिया है पड़ोसी देश, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और राजा की क्यों हेल्प कर रहे थे? क्योंकि पड़ोसी भी ऐसे ही जी रहा था, तो इसलिए राजा ने इनकी सपोर्ट कर रहे थे। बोले भाई बात तो ठीक है तुम्हारी, कल को हमारे साथ भी करेंगे। 20 अप्रैल 1792 को संविधान सभा ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इधर तो क्या कर रहे थे? वो प्लानिंग कर रहे थे, ये बोले कि ये हम तैयार होके आएंगे। इससे पहले जो नेशनल असेंबली थी, इसने युद्ध की घोषणा की, चलो अपने युद्ध करेंगे। किस देश के खिलाफ? ऑस्ट्रिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ। उन्होंने ऐलान कर दिया कि रेडी रहो, फौज तैयार करो, वो अटैक करेंगे, उससे पहले युद्ध होगा। अब क्या है, हमारा युद्ध होगा। तो उसके बाद में क्या हुआ, प्रूसिया भी युद्ध में जाके कूद पड़ा। यानी इन्होंने 20,000 की सेना बनाई थी, तो और भी क्या है सैनिक आगे, तो प्रूसिया और क्या है ऑस्ट्रिया ने किसी के खिलाफ घोषणा कर दी? युद्ध की। समझिए ना। अब देखिए नेशनल असेंबली जो पादरी वर्ग है और जो कुलीन वर्ग है उनसे लड़ रही है, और साथ में कौन आगे? पड़ोसी अटैक करने। कौन आगे? पड़ोसी अटैक करने। तो कितनी बड़ा चैलेंज आ गया। तो पड़ोसी अटैक करने आ गए, तो इन्होंने भी घोषणा कर दी, तो युद्ध स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? युद्ध स्टार्ट। अब एक समझिए, अंदर भी लड़ रहे हैं देश में, अंदर में कौन लड़ रहे हैं? देश के लोग, और बाहर से भी आक्रमण हो गया फ्रांस के ऊपर, बाहर से भी आक्रमण हो गया। इसके बाद में देखिए क्या हुआ, जैसे आक्रमण हुआ तो उस समय ना फ्रांस के अंदर ना अलग अलग तरह की संस्थाएं उभर रही थी, लोकल्स, अलग अलग क्लब थे, अलग अलग संस्थाएं। का मतलब क्या, अलग अलग संस्था हो सकती है देश में। इनके अलावा इसमें जो एक फेमस संस्था थी उसका नाम था जैकोबिन क्लब। क्या नाम था उसका? जैकोबिन क्लब। तो याद रखना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है इसके इतिहास के अंदर। ये इसके जो फेमस लीडर थे वो रोबेस्पियर थे। क्या नाम था उसका? रोबेस्पियर। क्या नाम है इसका? रोबेस्पियर। रोबेस्पियर किस संस्था से जुड़े थे बताइए? जैकोबिन क्लब। क्या नाम था इसका? जैकोबिन क्लब। उसी देश की एक संस्था थी, ये फ्रांस देश की एक संस्था थी, उसका नाम क्या था? जैकोबिन क्लब। और क्योंकि देखिए देश के अंदर भी लड़ाई और देश के बाहर भी अटैक, तो जैकोबिन क्लब आ गया। कौन आ गया? जैकोबिन क्लब। तो इसके फेमस नेता कौन थे? रोबेस्पियर। क्या नाम था इनका? रोबेस्पियर। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इस क्लब ने क्या किया, बोर्ड देखिए, इन्होंने क्या है एक अस्थायी समिति बनाई और उसको नाम दिया गया रूल ऑफ द कम्यून। क्या नाम दिया गया? रूल ऑफ द कम्यून। एक अस्थायी समिति बना दी इन्होंने और रूल ऑफ द कम्यून नाम दिया गया। और इसमें दांतो एक प्रसिद्ध, आप बोल सकते हैं, नेता थे। तो रूल ऑफ द कम्यून, कम्यून का मतलब क्या था? संघ। कम्यून का मतलब क्या था? संघ। रूल कौन करेगा फ्रांस में? संघ। कौन करेगा? संघ। संघ क्या करेगा? रूल करेगा, राज करेगा। एक संस्था बना दी कि हमारे जो संस्था है वो रूल करेगी। तो इसमें कौन आए? एक दांतो। क्या नाम है इनका? दांतो। तो दो व्यक्ति याद रखिए, एक कौन थे? रोबेस्पियर। कौन थे? रोबेस्पियर। एक का नाम कौन था? दांतो। कौन था? दांतो। ये जो समिति बनाई थी, ध्यान सुनिए, ये अस्थायी समिति थी रूल ऑफ द कम्यून। क्या था? रूल ऑफ द कम्यून। और ये किसका सपोर्ट करती थी? लोकतंत्र का, कि राजशाही को खत्म करके हम क्या लेके आएंगे? लोकतंत्र। क्या लेके आएंगे? लोकतंत्र। लोकतंत्र आएगा और राजा और रानी को जेल में रखेंगे। क्या रखेंगे? राजा और रानी को जेल में। एक समिति बनी, एक कमेटी बनी, उसका नाम दे दिया गया रूल ऑफ द कम्यून। क्या दे दिया गया? रूल ऑफ द कम्यून। लीडर कौन था? दांतो। कौन था? दांतो। वो बोला कि राजशाही को खत्म करेंगे, खत्म करके क्या लेके आएंगे? लोकतंत्र। देश में क्या लेके आएंगे? लोकतंत्र। और राजा रानी कहां बैठेंगे? जेल में। कहां जाएंगे? जेल के अंदर। अब इसमें आगे देखिए घटना क्या हुआ। फिर यही जो समिति थी, अस्थायी समिति, एक नई समिति बनाई आगे जाके और उसको नाम दिया गया द नेशनल कन्वेंशन। क्या नाम दिया गया? नेशनल कन्वेंशन। आगे जाके एक समिति और बन गई स्थायी, परमानेंट। ये तो अस्थायी थी, टेम्परेरी थी, ये कैसी बन गई? परमानेंट। कैसी बन गई? परमानेंट। तो ये तो नॉर्मल एक वो थी रूल ऑफ द कम्यून, यानी आप बोल सकते हैं अस्थायी समिति थी, आगे जाके परमानेंट बना देगी और इसका नाम रखा गया द नेशनल कन्वेंशन। क्या रखा गया? नेशनल कन्वेंशन। अब ये सत्ता में आ गई, पावर में आ गई नेशनल कन्वेंशन। तो इसने क्या किया? राजा को सजाए मौत दे दी। राजा को सजाए मौत, क्योंकि पहले ही पक्ष में थे ये कि इनको जेल में रखेगी। बोले कि जेल में नहीं, आगे जाके
दांतो बोला कि इसको क्या है, गुलेटिन पे चढ़ाओ। कहाँ पे? गुलेटिन पे, यानी सूली पे लटका दो। ठीक है, तो इसको ऐसी सजा दीजिए, इसने हजारों लोगों को ऐसे मारा, तो इसका अंजाम ऐसा ही होगा। तो इन्होंने आगे जाके इसको क्या सजाए मौत दे दी, और 21 जून 1793 को राजा को सूली पे लटका दिया गया। समझ गए ना? तो राजा की कहानी खत्म। ये बोला कि राजा की कहानी खत्म करो, और देश में क्या आएगा? लोकतंत्र आ जाएगा। क्या आएगा? लोकतंत्र। देखिए इन्होंने राजा को मारा, वोटिंग कराई। इनके जो मेंबर थे ना, नेशनल कन्वेंशन के जितने मेंबर थे, वो लोग जितने मेंबर थे, चलो भाई वोट करो, मारना पड़ेगा। वोटिंग करवा ली, तो वोटिंग करवा के क्या है, राजा को सूली पे लटका दिया गया। और राजा को जैसे सूली पे लटकाया, और इस जो कन्वेंशन ने क्या घोषणा की, फ्रांस को गणराज्य घोषित करो। क्या करो? गणराज्य, यानी रिपब्लिक, एक कंट्री बनाइए, तो गणराज्य देश रहेगा। ठीक है, तो ये घटना थी। आगे हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक बार इसको फटाफट रिवीजन कीजिए।